प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम प्रकृति के द्वंद्वात्मक भाव के एक पथिक जी द्वारा जो कविता है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। पर्वतों की चोटियां हैं आसमां को चूमती। रेशमी घटाएं काली पर्वतों को चूमती। कहीं चांद सूरज कहीं सागर को बनाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही। रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। कल आज और कल का तूने चक्कर क्या चलाया है। कहीं बरसात तो कहीं धूप कहीं छाया है। अच्छे बुरे कर्मों की पूंजी सबके साथ में। सभी वह खिलौना जिनकी चाबी तेरे हाथ में। नाचना पड़ा है तूने जैसे भी नचाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कौन सी जगह है खाली कहीं तेरा बास है। कहीं तू नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है। किसी ने पथिक ना इस उलझन को सुलझाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। मित्रों, प्रकृति के इस द्वंद्वात्मक स्वरूप को आप समझने का प्रयास करो। यहाँ पर कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और जो आसमां उनको छू रहा है और विभिन्न प्रकार की घटाएं जो बादल अपने लेकर आता है वह भी हमें दिखाई देती हैं। लगता है जैसे पर्वतों को अपने अंक में भर रहे हो। और देखो परमात्मा की कैसी अद्भुत लीला। ऐसा सुंदर सूरज बनाया। कहीं सागर गहराई में कितना अनंत जल है उसके अंदर, वो भी उसी की देन है। और इतना ही नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे बुरे कर्मों का जो संग्रह है उससे मुक्त होने के लिए हमें थोड़ा अपने विवेक को जगाना पड़ेगा। वास्तव में जीवन उसी का ठीक है जो स्वभाव से निर्मल हो जाए, जिसके हृदय में प्रेम का भाव जागृत हो जाए। अन्यथा चाबी उस परमात्मा के पास है, वही हमें नचा रहा है। लेकिन अगर हम प्रयास करें सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठा करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, मंगल की कामना अगर हमारे अंदर आती है तो हमारा मार्ग वो परमात्मा स्वयं मार्गदर्शक बन जाता है। तो ये हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार का नियम है कि जो हम देंगे वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए प्रयास हमें करना चाहिए। और उस अस्तित्व की बात है, उस परमात्मा की निवास की बात जहां तक है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो ना विद्यमान हो। लेकिन ये आंख हमें उन्हें नहीं देख पाती है। कारण क्योंकि हमारे अंदर वो देखने की सामर्थ्य नहीं है। हम प्रयास करें और ये जानने की कोशिश करें कि वो अस्तित्व सर्वव्यापक सत्ता है। जर्रे जर्रे में वो परम सत्ता छुपी हुई है। लेकिन प्रयास करने पर ही अनुभव में आ पाता है यह भाव। इसलिए मित्रों, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और अगर हम पुरुषार्थ करते हैं और प्रबल पुरुषार्थ करते हैं तो हम निश्चित ही सफल हो जाएंगे।
इस अनुभव के लिए कि परमात्मा सर्वव्यापक है और उसका हम अनुभव अभी और इसी जीवन में कर सकते हैं। नमस्कार।